हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस यूनिट का यूनिट है आपकी यूनिट 4। तो यूनिट 4 में क्या है, एक टर्म है एम्प्लॉय कंपनसेशन। क्या होता है? तो एम्प्लॉय कंपनसेशन को जानने से पहले आइए सबसे पहले हम जानते हैं टर्म कंपनसेशन क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन, उसके बारे में जानते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है, इसका एक सिमिलर टर्म है, सिमिलर वर्ड है, एक तरीके से पेमेंट करना। ठीक है, कंपनसेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। जो कंपनसेशन है ये रेफ़र करती है एक तरीके से वेजेस को, सैलरीज़ को, अलाउंसेस को और अदर उन बेनिफिट्स को जो कोई एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को इन कैश में या किसी भी काइंड में कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या किसी भी तरीके का वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी एम्प्लॉयर जो है उसको जो पैसा पेमेंट करेगा, जो वेजेस होगा, सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, तो इस तरीके के बेनिफिट्स जो हैं जो पेमेंट किए जा रहे हैं वो कहलाते हैं आपके कंपनसेशन के नाम से। तो द टर्म compensation refers to the wages, salaries, allowances and other such benefits which an employees either in cash or in kind or both in consideration for their services। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग जो उसको पैसा मिल रहा है या किसी भी टाइम किसी भी फॉर्म में, या उसको अलाउंसेस दे दिए, भत्ते दे दिए, वो क्या कहलाते हैं आपके कंपनसेशन। ठीक है, जो है एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवोट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने परफॉर्म करने के लिए जॉब्स को ऑर्गेनाइजेशन में। इन रिटर्न में जो है एम्प्लॉयर उनको कंपनसेट करता है, उनको मेकिंग मोनेटरी और नॉन मोनेटरी पेमेंट्स देकर एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम। तो कंपनसेशन जो है एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म हुई। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ devote their time, energy, knowledge and skills while performing jobs in organization. In return, the employer compensates them by making monetary and non-monetary payments to employees from time to time। ठीक है, उसके अलावा ये कॉम्पनसेशन क्या हो गई आपकी, एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म हो गई, इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म। ठीक है, ये क्या है, वॉट एम्प्लॉयज़ रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। कंपनसेशन क्या है, ये वो पेमेंट है जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहे हैं
इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने योगदान दिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जनरली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या ऑफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सर्विसेज। ये आपकी टाइप्स की फॉर्म में देते हैं, रिवॉर्ड्स के फॉर्म में, जो कंपनसेशन होता है, जैसे कि आपका बेस वेजेस दे दिया, सैलरीज दे दिया, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, ये होते हैं आपके कंपनसेशन। ठीक है, तो कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव in exchange for their contribution to the organization। ठीक है, जनरली employees offer their services to employees services to organization। ठीक है, उसके अलावा compensation comprises ऑफ बोनस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या क्या होते हैं, आपके बोनस आ गए, आपके कमीशंस आ गए, एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, तो ये सारे हुए। और इसके अलावा कंपनसेशन जो है वो आपकी कॉम्प्रहेंसिव और इंक्लूडिंग इसमें पे होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जो ऑफर्ड किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा हायर करने के लिए, जो भी सर्विसेज होती हैं एम्प्लॉयज़ की। इस एडिशन में जो मैनेजर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज जो वो ऑफ़र कर रहे हैं फिज़िकली, एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी HR डिपार्टमेंट एफर्ट्स में ऑब्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और रिटेन करने के लिए इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स को। तो कंपनसेशन किसके लिए किया जा रहा है, बेसिकली ये किया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका लाइव असेट्स वर्क कर रहा है उसके एफर्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और कहीं ना कहीं उस इफ़ेक्टिव, उस कार्यकुशल वर्क फ्लोज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑल दीज play an important role in any HR department efforts to obtain, maintain and retain an effective वर्कफोर्स। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट नेचर पे आते हैं कि क्या नेचर होता है कंपनसेशन का। तो नेचर ऑफ कंपनसेशन, फर्स्ट आता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे ये क्या कहता है, ये एक बेसिक कंपनसेशन है जो कोई एम्प्लॉय पाता है यूजुअली एज अ वेज के फॉर्म में। वेज क्या होगा, जो डेली वेजेस के हिसाब से है, डेली बेसिस के हिसाब से जो लेबर वर्क कर रही है उसको वेजेस दिया गया। सैलरी होती है आपकी मंथली बेसिस के हिसाब से। तो इट इज़ द बेसिक कंपनसेशन एन एम्प्लॉय gets usually as a wage or salary। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेकंड वेरिएबल पे। ये क्या है, ये कंपनसेशन है जो कि लिंक्ड होता है
डायरेक्टेड जो परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है ये तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ बोनस भी दे दिया जाता है उसको मोटिवेटिंग फोर्स के फॉर्म में उसको। तो इट इज़ द compensation that is linked directly to performance accomplishments जो आपके हो गए बोनसेस, इंसेंटिव्स, ठीक है। उसके अलावा बेनिफिट्स कैसे हुआ, ये आपके इनडायरेक्ट रिवॉर्ड हैं जो किसी एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, जो कि एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, वेकेशन के पे दे दी, रिटायरमेंट पेंशन दे दी, ठीक है। तो देयर आर इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स given to an employee or group of employees as a part of organizational membership, जो कि हो गई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, वेकेशन पे, रिटायरमेंट पेंशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गई आपकी बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन एक तरीके से रेफ़र करते हैं हम वेजेस, सैलरी और जो अलाउंसेस हैं और भी तरीके के बेनिफिट जो कोई एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं कैश की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे कि अलाउंसेस हो गए, महंगाई भत्ता मिल गया और मकान भत्ता, इस तरीके से डियरनेंस अलाउंस, ठीक है। ये सारे तो ये हो गया आपका कंपनसेशन, इसको हम गो थ्रू करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं आपको गो थ्रू कराती हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।